पीएम के लिफाफा प्रकरण में अब नया मोड़ सामने आ गया है। मंदिर के मुख्य पुजारी हिमराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। हिमराज जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप ये कह रहे हैं कि जो वीडियो वायरल हुआ था या जो 21 रुपए के लिफाफे की बात थी वो पूरी तरीके से झूठी थी, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। भगवान देवनान के जो दान पात्र खोले थे उसमें किसी ने दावा नहीं किया कि भाई ये प्रधानमंत्री जी का लिफाफा है, और ये भ्रम फैलाया गया। और प्रियंका गांधी जी ने जो बोला है देवनाथ भगवान के मंदिर में जो लिफाफा खुला उसमें 21 रुपये निकला, तो उसका हम पूर्णतः खंडन करते हैं। एक चीज़ ये बताइए, ये वीडियो सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से वायरल हुआ, उसमें आप भी दिख रहे थे, वो लिफाफा भी खुला, उसके पीछे जो आवाज़ें आ रही थी उसमें ये थी कि पीएम का ये लिफाफा है, और उसके बाद में आपने लिफाफा खोला, 21 रुपए भी उसमें से निकाले गए, तो उस टाइम आप सामने क्यों नहीं आए? देखो, ये मंदिर खुला परिसर है, उसमें देव भगत लोग आते रहते रहे, पहले से अफवाह चल रही थी तो किसी ने अनुमान लगाया होगा। बाकी पूर्णतः मंदिर समिति ने, हमने कभी दावा नहीं किया कि प्रधानमंत्री का लिफाफा है। अच्छा, तो अब ये बताइए, प्रियंका गांधी ने भी जिस तरीके से ये पूरे मुद्दे को उठाया है, जिसके बाद में इलेक्शन कमीशन में भी हालांकि उनकी शिकायत हुई है, तो आप कुछ कह रहे हैं प्रियंका गांधी जी को? प्रियंका गांधी जी को तो यही कह रहे हैं कि भाई आप बेवजह भ्रम नहीं फैलावे। जब पूर्णतः सत्य नहीं है मंदिर समिति और हम कोई दावा नहीं कर रहे कि कोई लिफाफा है, तो फिर वो भ्रम कैसे फैला रही? नहीं फैलाना चाहिए उनको। धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच रही, देव भक्तों को ठेस पहुंच रही। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है क्या? देखो, षड्यंत्र मंदिर समिति और हमारे कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए कोई रच सकता है, तो उसको नहीं रचना चाहिए। आगे से हम मीडिया के माध्यम से सबके लिए पहुंचाना चाहते हैं कि भाई कोई भी भ्रम में नहीं रहे। मंदिर समिति ने कभी दावा नहीं किया कि प्रधानमंत्री जी ने यहाँ लिफाफा डाला। कौन फैला रहा है ये षड्यंत्र? ये देखो, शुरू से जब प्रधानमंत्री जी आए उसके बाद से जब खबरें चल रही कि भाई इसमें लिफाफा डाला होगा, तो हमने प्रमाणित नहीं किया कि इसमें लिफाफा डाला, तो खोलने पे सवाल ही नहीं होना चाहिए। जब हमने प्रमाणित नहीं किया। षड्यंत्र ये राजनीतिक लोग है क्या? कुछ आप नाम नहीं लेना चाह रहे तो ये तो बता दीजिए कि ये षड्यंत्र जो फैला रहे हैं वो राजनेता है क्या? राजनेता लोग हो सकते हैं, राजनीति करने वाले, राजनीति से प्रेरित कर लोग हो सकते हैं कि भाई ये यहाँ का जो मामला हुआ और धर्म और मंदिर की जो ख्याति देश विदेश में जो फैली, इसको कम करने के लिए षड्यंत्र हो सकता है। एक चीज़ ये बताइए, इतने टाइम के बाद में आप मीडिया के सामने क्यों आए? क्योंकि ये सोशल मीडिया पर वो जमकर ट्रोल हो रहा था ये वीडियो। देखो, मेरी बात सुनो, पूरा देश है, हिंदुस्तान है, सनातन धर्म चलता रहता है, उनके खिलाफ कुछ भी बोलते रहते हैं, चलता रहता है। हमने ये नहीं सोचा कि इतना राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। राजनीतिक मुद्दा बनने से, आरोप प्रत्यारोप लगने से, हमारा मौन रहने से भी मंदिर समिति को नुकसान होता है, मंदिर को नुकसान होता है। इसलिए हमारे को उनके बोलने के बाद में जब दोनों पार्टी ने जो इस पे आरोप लगाए, इसलिए हमारे को बोलना पड़ा, बाकी हमारे को बोलने की जरूरत ही नहीं थी। एक चीज़ ये बताइए, कांग्रेस और बीजेपी, आप लगातार ये भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि बीजेपी ने इतने दे दिए, कांग्रेस ने इतने नहीं, कुछ नहीं किया देवनारायण भगवान के लिए, क्या ये सही है? देखो, धर्म आस्था के लिए जो वहाँ पे विकास हुआ, उनके लिए जो अगर विकास करता है तो उनको धन्यवाद देना चाहिए। अब ये लोग इतना देवनारायण जी के प्रिय बन के और खबर फैला रहे, तो उनको भी तो होना चाहिए कि भाई अपन ने क्या किया, इसलिए हमने बताया। बाकी हमारी कोई वहाँ मंदिर पे मांग डिमांड थोड़ी होती है कि भाई आप कुछ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। आप जब भगवान का नाम लेके आप राजनीतिक बात कर रहे हो, इसलिए हमने बताया। बाकी हमने आज दिन से पहले नहीं बताया। बाकी हम तो इनके कांग्रेस के मंत्री भी वहाँ थे, हमने कभी इनसे भी डिमांड नहीं करी। आके गए, देवस्थान मंत्री भी आके गए, और भी मंत्री आके गए, एमएलए आके गए, हमने कोई डिमांड थोड़ी करी उनसे, और किसी से नहीं करते, मोदी जी से भी नहीं करी हमने। प्रियंका गांधी का ये बयान सामने आया था, उसके बाद में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? बिल्कुल, प्रियंका गांधी जी के आने के बाद में, इनका बयान आने के बाद में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकी हमने नहीं की। पहले हमने शुरू में जो मोदी जी आने के बाद में प्रेस की, तो वो सभी देव भक्तों ने शपथ आयोजन के लिए, धन्यवाद के लिए की थी, हमने कोई इसके प्रकरण के लिए थोड़ी की। यानी 21 रुपए का जो लिफाफा है वो पूरी तरीके से झूठा है, जो पीएम के नाम। इसमें और भी थे, उसमें भी राशि निकली। आप एक ही लिफाफे का जिक्र क्यों करते हो? जब वो लिफाफा ऑथराइज है ही नहीं, तो उसका बार बार एक लिफाफा का जिक्र क्यों करते? 3 लिफाफे थे, और भी पत्र थे, और भी लिफाफे थे, और भी आभूषण थे, नगद राशि भी थी। जो वायरल हो रहा था उसमें 3 लिफाफे थे। हाँ, उसमें जो अधिकतम राशि का था वो राशि गणना चल रही थी, उसके बाद में भी और अब छोटे मोटी चीजें और दान पात्र राशि और निकली है, वो भी सारी चीजें हैं। ये तो हर साल की बात सबके सामने सार्वजनिक होता ही है। सभी मंदिरों पर आप देखते हो ये पारदर्शिता होती है, अकेले में गुप्त ये चीजें नहीं होती है। जो मंदिर की आस्था को लेके सबके सामने होती है, वही किया। कोई ऑथराइज नहीं है
कि भाई प्रधानमंत्री जी ने वहाँ लिफाफा डाला और ये प्रधानमंत्री जी का लिफाफा है, इसका मंदिर समिति और हम इसका खंडन करते हैं। तो निश्चित तौर पर इस 21 रुपए के लिफाफे में अब नया मोड़ पूरी तरीके से आ गया है। मंदिर के मुख्य पुजारी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो लिफाफा इसमें डाला गया था वो पूरी तरीके से गलत है। जो 21 रुपए का जो पीएम का लिफाफा है वो पूरी तरीके से भ्रम है और इस भ्रम को पूरी तरीके से आगे ना फैलाया जाए, यही पुजारी और मंदिर के जो ट्रस्ट है वो यही मांग कर रहा है। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।